मैंने कहा था ना, आपका बेटा ऐसा काम करेगा आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया होगा। देखा पापा? बस बस हो गई बकवास। पूरा अपने मामा पक्ष पे गया है। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छे नंबर नहीं, कम से कम पास तो हो जाता। इधर इधर हमारे मायके वालों के बारे में कुछ ना कहना। कहीं लड़ाई झगड़ा होता है पहले वहीं फोन घुमाते हो। तुम्हारे परिवार से कौनो नहीं आता है। तुम्हारा बोलना जरूरी है। हमको गलत बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरे मायके वाले के बारे में कुछ कहे, और खास तौर से तुम। मरो जाके, हमको क्या। जब दो दो पैसों के लिए इधर उधर भटकोगे ना, लात जूते खाओगे तब समझ में आएगा। काट लो जितनी मौज काटनी है। दोनों नौकरी भी नहीं देगा, होटल में बर्तन मांजेगा बर्तन। मम्मी देखो, समझा लो पापा कितना उल्टा सीधा बोल रहे हैं हमको। बर्तन कहाँ मांजेगा मेरा बेटा? तुम्हारी चड्डी बनियान का बिजनेस है, वही संभालेगा। एक बात दोनों लोग कान खोल के सुन लो, जब तक हम जिंदा हैं तब तक इसको तो नहीं। जहाँ भी हाथ लगा देता है सब चौपट कर देता है। सनीचर है, एक नंबर का सनीचर। अरे भाई साहब, हम तो कह रहे हैं इसकी शादी करवा दीजिए, सुधर जाएगा। आओ आओ, तुम्हारी कमी थी, आओ। भाई साहब, है कोई बढ़िया रिश्ता हो तो बताओ। हाँ, हमारी जिज्जी की ननंद की बिटिया है। भाई साहब देखने में इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, गारंटी ले सकते हैं तुम्हारे पूरे खानदान में ऐसी बहू नहीं होगी किसी की। कोई फेल नहीं कर सकता भाई साहब। हमारा मुन्ना भी शादी के लायक हो गया है, करवाओ इसकी शादी वादी। देखने सुनने में ही अच्छी है कि कुछ देंगे भी। अरे क्या समझ रहा उनको, बहुत प्रॉपर्टी है। गांव में 10 बीघा खेती, एक ट्रैक्टर टाली और पल्सर बुलेट, और गांव में 2 मंजिला मकान बना उनका। हम पूछ रहे दहेज में कुछ देंगे कि खाली बिटिया ही बिटिया देंगे? वो तो पूछना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो देंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि कुछ ना दे। हो सकता है लड़के को भी ले जाए कि वहीं रहो चल के। माँ बाप की अकेली बिटिया है ना भाई साहब। हाँ, हमारी ऐसी शादी करवा दो, हम वहीं रह लेंगे। क्या? हम वहीं रह लेंगे। वैसे भी इस घर से और इस घर में रहने वालों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। अच्छा, हमने तुम्हारा जीना आराम कर रखा है, और जो हमने तुम्हारी पढ़ाई में रुपया पैसा लगाया वो लगाया है तो कौन सा सफल हो गया? बेमन पैसा लगाते हो तभी तो हम पास नहीं हो पा रहे। पढ़ो लिखो तुम नहीं, और टोपी सारी अपने बाप पे कर दो। वाह रे वाह लड़के। पापा देखो, हमारी ज्यादा बेइज्जती ना करो, और हमारी शादी होने वाली है, शादी। अंकल तुम शादी का रिश्ता ना लेके आओ तो हमको ही वहाँ लिए चलो, हम बात कर लेंगे। बेटा ऐसा थोड़ी होता है, लड़की वाले लड़कों वालों के घर आते हैं तब शादी तय होती है। नहीं मम्मी, अब हमको शादी करनी है, और जहाँ अंकल जी बता रहे ना वहीं करेंगे। देख रही हो उनके यहाँ कितना सामान है, बुलेट भी है, पल्सर भी है, और ट्रैक्टर भी है। मम्मी जाओ, जहाँ मरना है मरो जाके, और अगर लौट के इस घर में दोबारा है ना, टांगे हिला दूंगा तुम्हारी टांगे। अब बहू ले करके ही आऊंगा इस घर में। मम्मी तुम चल रही हो? हाँ बेटा, मैं तेरे साथ चल रही हूँ। मैं भी तो देखूं कैसी बहू है मेरी। शर्मा अंकल चलो, उनके घर लेकर के चलो हम लोगों को। अरे अभी थोड़ी, जब हम बताएंगे तब चलना। वो लोग ना बहुत दूर रहते हैं। ऐसा कितनी दूर रहते हैं बेटा? वो लोग बहुत दूर रहते हैं, और भाई साहब का मन नहीं है कि तुम्हारी शादी हो। बेटा हम ऐसी शादी नहीं करवाते जिसमें घर वाले खुश ना हो। शर्मा अंकल इनको छोड़ो ना, ये कभी खुश नहीं रहेंगे तो क्या मेरी शादी नहीं होगी? अभी भी समझा रहे हैं, पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जा, उसके बाद शादी कर लेना। अब तुमको दिखाई भी नहीं दे रहा, देखो अपने पैरों पे ही तो खड़े हैं। अब इसमें भी दिक्कत है तुमको, दिखाई नहीं दे रहा, दोनों टांगों पे खड़े हैं देखो। अरे बेबुद्धि लड़के, अपने पैरों पे मतलब कमाने दमाने लगो तब करना शादी। कर रहा है तो करने दो, फिर उम्र निकल
शर्मा, तुम यार अपने घर में रहा करो, हमारे यहाँ ना आया करो। जब भी आते हो कुछ नया ही रहता फैला देते हो। भाई साहब, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों का कहना है, अगर बच्चा ना पढ़े लिखे तो शादी करा दो, अकल ठिकाने आ जाती है। अच्छा, तुम्हारी तो नहीं आई, पहले भी टोपा थे और अभी भी टोपा हो। भाभी जी, अच्छा हम चलते हैं, नमस्ते। अंकल, जब उनके घर जाना तो हमको लिए चलना, भूलना नहीं। इस लड़के को